यहाँ आना है और हमें यहाँ स्मॉल में सब कुछ लिखना है नोड माइनस बी। ये बता रहा है कि नोड का कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। तो नोड का वर्जन 20 इंस्टॉल है। आप लोग को पता भी होगा, अगर जिस पे नोड नहीं इंस्टॉल होगा, अगर ये नहीं दिखला रहा है नोड माइनस बी करने के बाद, उन लोगों के लिए आप Node.js के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइए, nodejs.org, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इस ऑफिशियल वेबसाइट से आप पढ़ भी सकते हैं, सारा कंटेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो डॉक्स में जाकर के इससे बढ़िया और कोई किताब नहीं मिलेगा Node.js का। यहाँ से हर एक चीज़ को पढ़ा भी जा सकता है। तो यहाँ से आपको क्या कर लेना है, Node.js डाउनलोड कर लेना है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है ही डायरेक्टली, और हम डाउनलोड भी कौन सा किए हैं, 20 ही किए हैं नहीं। अब इसके बाद आप लोग पे हुआ डाउनलोड या नहीं हुआ ये बताओ। 16 है सर। हो गया ना, एनफ है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, क्रोम्स V8 जावास्क्रिप्ट है ना, प्रिवेट इंस्टॉलर। यहाँ पे डाउनलोड, इसी से हमने डाउनलोड भी किया था नहीं, लास्ट टाइम इस पर क्लिक करके ही हमने डाउनलोड किया था। इसका दूसरा ये रहा। चलिए अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे आ जाइए। इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, बस इस पर क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश, जो ऑलरेडी किया हुआ होगा आप लोगों का। जैसे इस पर हमने क्लिक किया, ऐसा आया होगा। नेक्स्ट कीजिए, इसके बाद एक्सेप्ट कीजिए, नेक्स्ट कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। ये वाला ऑप्शन भूलना नहीं है, बस याद रखना ही है। ऐड टू पाथ वाले को क्या करना है, इसको चेक करके रखना है। उसके बाद क्या करना है, जस्ट नेक्स्ट करना है और ये वाला ऑप्शन भी चेक कर देना है, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल द नेसेसरी टूल। इसके लिए नेसेसरी जो टूल है वो सब इंस्टॉल कर देगा। अब इसमें चॉकलेटी करके एक है, इसको भी आप अगर करोगे तो क्या करेगा, इंस्टॉल करेगा। वहाँ पे FRM दिख रहा था, फॉर्म में 3-4 दिख रहा था, उसमें चॉकलेटी तो यहाँ पे इंस्टॉल। फिनिश कर लिया जाए। चलिए, होपफुली यहाँ तक सबका हो गया होगा। क्या था?
इंस्टॉल कर रहा है चॉकलेटी को, और जो रिक्वायर्ड पैकेज होता है उन सारे पैकेज को, जिसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट पैकेज मैनेजर होता है जिसको बोलते हैं NPM। बेसिकली होता क्या है कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कोई भी अगर प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है या कोई कंपाइलर है, तो उसके लिए वर्ल्ड के जितने भी डेवलपर्स कम्युनिटी के बंदे हैं वो अलग अलग मॉड्यूल को बना करके उसके ऊपर डालते हैं। अब जैसे हम लोगों को मान लो कि मैथ का एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पावर ऑफ नंबर, तो इसके लिए पावर नाम का मॉड्यूल किसी ने बना के डाला। अब डायरेक्ट हम यूज़ कर लेंगे, पावर के लिए हमको फंक्शन बनाना नहीं पड़ेगा। तो NPM एक ऐसा ही ओपन प्लेटफॉर्म है जहाँ की ऑलमोस्ट हर तरह के मॉड्यूल हमें मिल जाते हैं। अब NPM के जरिए हम किसी भी मॉड्यूल को अपनी इन्वायरमेंट में सेटअप कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वही सारा काम ये करके दे रहा है। NPM का कोई ऑथराइज्ड टूल नहीं? हाँ, नोड पैकेज मैनेजर, नोड पैकेज मैनेजर NPM का ऑफिशियल वेबसाइट भी है। जब तक इंस्टॉलेशन हो रहा है ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। NPM का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ से जा कर के उसके बारे में पढ़ सकते हो। देखो एक अच्छा सा वेबसाइट दिख रहा होगा, npmjs.com। गिटहब हर जगह पे। अब जिस भी पैकेज के बारे में, मान लो हमें एक पैकेज चाहिए HTTP, हम HTTP एरर चाहिए तो यहाँ HTTP एरर पे आ जाएंगे। HTTPS प्रॉक्सी एजेंट चाहिए तो HTTP प्रॉक्सी एजेंट पे आ जाएंगे। अब इतने सारे मॉड्यूल यहाँ पे है, आप इसमें से किसी भी मॉड्यूल को क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। सबका इंस्टॉलेशन यहीं से होता है, लेकिन हम लोग ग्राफिकल मोड में नहीं करते हैं, कंसोल पे जाके ही बतवा लिख देंगे NPM आई और उसके बाद पैकेज का नाम, तो इंस्टॉल कर देगा कमांड लाइन मोड में। मतलब ये कि NPM समझ लीजिए कि हमारे रामू काका हैं, जिनको आप बोलोगे रामू काका चाय तो चाय बना के दे दिया, कॉफ़ी तो कॉफ़ी बना के दे दिए, पराठा तो पराठा बना के दे दिए। मतलब NPM, हाँ जो बोलोगे तो सब मिल जाएगा। कहने का मतलब कि NPM आपका क्या है, एक पैकेज मैनेजर है। जैसे पाइथन में एक पैकेज मैनेजर होता था, क्या नाम होता था उसका याद है? पाइथन के पास भी एक पैकेज मैनेजर था, क्या नाम था? पिप था। उसी तरीके से यहाँ नोड के पास क्या है, NPM है। अगर यहाँ पढ़ सकते हैं तो NPM के बारे में पढ़ सकते हैं हम आकर के कि क्या है। देखो पढ़ो, NPM is world's largest software registry. Open source developers from every continent use NPM to share and borrow packages, and many organizations use NPM to manage private development as well. आगे बात सामने, मतलब दुनिया के जितने भी डेवलपर्स कम्युनिटी हैं या इवन इंडिविजुअल भी हैं, अगर चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं NPM प्लेटफॉर्म पे अपने मॉड्यूल्स को, अपने पैकेजेस को। अगर उनको भी चाहिए तो यहाँ से उठा सकते हैं। मतलब जिस तरीके से गिटहब था, गिटहब पे हम लोग क्या कर सकते थे, किसी भी तरह का चीज़ डाल सकते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस तरह का कंटेंट डालेंगे, मॉड्यूल। अब मॉड्यूल क्या होता है, अ काइंड ऑफ फंक्शंस, जो अ काइंड ऑफ सेट ऑफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा। अब ये किस तरह का कंटेंट होगा, रजिस्ट्री से रिलेटेड, CLI से रिलेटेड या वेबसाइट से रिलेटेड। क्या फ़ायदे होंगे NPM यूज़ करने का और कहाँ से स्टार्ट किया जाए। हम अपने पैकेजेस को, अपने कोलैबोरेशंस को क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। वही सारी बातें यहाँ पे हैं। तो NPM
कुछ अलग नहीं है, समझ लो एनपीएम एक ऐसा बड़ा सा दुकान है जिस दुकान के अंदर सब कुछ डाला हुआ है, काम के सारे पैकेजेस वहाँ पे रखे गए हैं। यहाँ से हम किसी पैकेज को डाउनलोड भी कर सकते हैं और अगर हमें अपना कोई सामान बेचना है तो भी हम इस दुकान पे बेच सकते हैं, दोनों चीज़। यहाँ पैकेजेस एंड मॉड्यूल्स पे जा सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसके बारे में अगर पढ़ना होगा तो, जिसकी ज़रूरत नहीं है अभी। चलो यहाँ हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट। आप लोगों का क्या रिपोर्ट है बताओ? हाँ हाँ तो करो। हाँ बिल्कुल, VS कोड को तो करना पड़ेगा क्योंकि इंटीग्रेट तो उसी के साथ करेंगे। कैसे करेंगे मतलब? VS कोड को, VS कोड के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ ना जी। नेक्स्ट आओ, VS कोड यहाँ पे लिखो, VS कोड का ऑफिशियल वेबसाइट होगा, इसमें जो LTS लेटेस्ट मिलता है उस पर चले जाओ। यहाँ से डाउनलोड कर लेना था, हम पॉज कर दे रहे हैं, मेरे में एरर नहीं था, वार्निंग था, उससे कोई दिक्कत नहीं, बाईपास कर। अब सेकंड थिंग क्या चेक करना है, यहाँ पे नोट तो इंस्टॉल है अपने पे। अब मुझे चेक ये करना है npm का कौन सा वर्जन है। कैसे? npm-v, npm का कुछ अलग वर्जन है, नोड का अलग वर्जन है, और दोनों सेम होगा भी नहीं, इसलिए सेम के लिए कभी जिद भी नहीं करना है। npm का अलग वर्जन होगा, नोड का अलग वर्जन होगा। अब रही बात की नोड का हम लोग यूज़ कैसे करें। सेटअप तो हो गया, हमारा पहला स्टेप कंप्लीट। ये पता चल गया कि Node.js क्या है। जावास्क्रिप्ट का सर्वर साइड एक रन टाइम इन्वायरमेंट है जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के रूप में यूज़ होता है। Node.js को इसलिए बनाया गया ताकि हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कर सकें और CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। इसके अलावा Node.js को इंट्रोड्यूस करने का जो मेन रीज़न था वो अलग अलग APIs क्रिएट करना। अब रही बात कि Node.js समझ लो कि जो जावास्क्रिप्ट आपका ब्राउज़र में रन कर रहा था उसी को आपको अपने सर्वर पे रन करना है। अब मान लो मुझे यहाँ डेस्कटॉप पे Node.js को यूज़ करना है, क्या लिखना पड़ेगा? बस हम यहाँ पे लिखेंगे नोड और एंटर कर देंगे। अब मुझे ये क्या बता रहा है? वेलकम टू Node.js। आ गया Node.js का वेलकम प्रॉम्प्ट। अब ये जो प्रॉम्प्ट आया, यहाँ हम कोई भी काम करवा सकते हैं इससे। अब क्या काम करवाना है मुझे? मान लो हमने यहाँ पे लिखा console डॉट वार्न, हे दिस इज डेस्कटॉप वर्जन ऑफ JS, ऐसा कुछ मैसेज दे देना है। क्या आ रहा है? दिस इज डेस्कटॉप वर्जन ऑफ JS। अब यहाँ एक चीज और अभी लग रहा है कि अनडिफाइंड क्यों आ रहा है लिखकर, क्यों आ रहा है डेस्कटॉप अनडिफाइंड लिखकर? कौन बताएंगे आप लोग में से? क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। ये कोई वैल्यू, तो जब कोई वैल्यू रिटर्न करता तो उसका टाइप दिखाता। अगर कुछ वैल्यू नहीं रिटर्न किया तो क्या दिखाएगा? अनडिफाइंड। मतलब कंसोल डॉट वार्न कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए क्या दिखा रहा है? अनडिफाइंड। अगर ये कोई वैल्यू रिटर्न करता तो यहाँ अनडिफाइंड नहीं दिखाता। तो अभी ये अनडिफाइंड इसलिए दिखा रहा है क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। कुछ नहीं, जैसे लॉग था ना, तो उसी तरीके से console डॉट वार्न होता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि लॉग हो गया कि कोई मैसेज दिखाना, वार्न मतलब वार्निंग दिखाना। उसी तरीके से एक होता है console डॉट एरर भी होता है।
कंसोल डॉट एरर भी होता है। एरर दिखाने के लिए आप कंसोल डॉट एरर का यूज़ करेंगे, है ना। अब हम बोलेंगे पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, ये अगर मुझे देना है तो हम इसको किस में दिखाएंगे, एज अ एरर मैसेज, पेज नॉट फाउंड। तो अलग अलग तरह के मैसेज देने के लिए अलग अलग तरह का यहाँ पे क्या है आपके पास, फंक्शन है। कंसोल डॉट वार्न हो गया, लॉग हो गया। अगर लॉग देना चाह रहे हो, जो हम लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, लॉग मतलब नॉर्मल मैसेजेस, वार्न मतलब वार्निंग मैसेजेस, एरर मतलब एरर मैसेजेस। वो बाइफरकेट करने के लिए कि एरर है। अब रेड होगा तो देख के लगेगा कि नहीं गलती हुई है कुछ। पीला है मतलब वार्निंग है अभी। हाँ, कलर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग नया सेटअप नहीं किए हो अभी, 12 है ना। अच्छा, वो कोई दिक्कत नहीं कलर से। वेलकम टू हबनेट का मैसेज आ गया। मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस है हमारा इसको यूज़ करके कंप्लीट बैकएंड को मैनेज करना और एपीआई बनाना, है ना। मतलब CRUD ऑपरेशन करना। मुख्य रूप से हमारा काम क्या है कि Node.js का यूज़ करके हम CRUD ऑपरेशन करें, जो अभी तक हम लोग पाइथन और PHP का यूज़ करके कर चुके हैं। लेकिन हम लोग जो यूज़ किए थे तो शायद मोंगो के साथ भी किए हैं ना, PHP और मोंगो के साथ CRUD ऑपरेशन हुआ है ना। हाँ, तो अब हम लोग प्योर मोंगो के साथ करेंगे। तो बस उसी तरीके से अपडेट भी होगा, कर लिया जाएगा एक दिन। जब फॉर्म बनाएंगे ना तो अगली बार में तीनों काम कर लेंगे। तो वेलकम टू हबनेट का मैसेज आ गया, आगे बढ़ा जाए। अच्छा, इसको कुछ भी अगर हम बोलेंगे तो क्या एक काम करके देगा हमें, क्या दे रहा है। तो हम इस तरह का कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हाँ कि ना, कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन भी। लेकिन हमारा कंसर्न ये तो है नहीं, सिंगल लाइन का एक्सप्रेशन लिखना तो है नहीं। तो हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं, Ctrl+Z या Ctrl+C, हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। Ctrl+C अगेन, कुछ नहीं, Ctrl+D करो। अब यहाँ से वापस तो हम लोग आ गए। अब मुझे क्या करना है, पहला प्रोग्राम लिखना है। कैसे प्रोग्राम लिखा जाए अब वो देखते हैं। तो अभी हम इस यूज़र के अंदर हैं, ठीक है। इसी यूज़र का ग्राफिकल एक्सप्लोर कर लें हम। कहाँ हैं जी, सी में यूज़र्स में अशोक, यहाँ तक पहुँचे होंगे आप लोग भी। आइए स्क्रॉल करके नीचे लाइए इसको, यहाँ हम लोग कोड करेंगे और उसका रिज़ल्ट हमें यहाँ पे दिखेगा। क्या किया जाए, CLS और हम लोग लिखेंगे नोटपैड, और मान लो पहला लिखने जा रहे हैं हम लोग first.js। एक्सटेंशन क्या होगा, .js ही होगा, या बेहतर ये होगा, अच्छा नहीं लग रहा है, हम लोग यहाँ एक फ़ोल्डर बना लें क्या अशोक के अंदर। हाँ, बना लें mkdir, और इसको हम लोग नोड प्रोजेक्ट कर दें, npro कर देते हैं, ठीक है। mkdir नहीं लिखे हैं, मतलब ये हो गया इंफोटेनमेंट टाइप का, दोनों का आधा आधा मिल गया था। MD से भी बनता है, हाँ, बैक डायरेक्टरी होता है, mkdir दोनों लिख सकते हैं। तो गड़बड़ हो गया था न, इधर ही रहा था ना उधर ही रहा था। MD भी लिख देंगे तो बन जाएगा। अब देखो MD लिख दिए, बन गया। MD से भी बनता है या फिर mkdir से भी बनता है। mkdir से बनाना ज़्यादा बढ़िया है। ज़्यादा बढ़िया क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि MD सिर्फ DOS में चलेगा और mkdir मैक OS पे भी चलेगा और लाइनक्स में भी चलेगा। तो बेहतर क्या होता है, अच्छा ये फोल्डरवा हटाना होगा तो कैसे हटाएंगे, मान लो बन गया और मुझे इसको नहीं रखना है, तो क्या करने, हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेल नहीं होता है, डेल से फाइल हटता है। तो यहाँ हम लोग हटाने के लिए RD लिखेंगे, RD बोले तो रिमूव डायरेक्टरी, और nproject। अब देखो तो भाग गया,
हाँ, RD मतलब होता है रिमूव डायरेक्टरी। अब अगर बनाना है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, mkdir और नोड प्रोजेक्ट। चलो इस बार हम लोग नाम पूरा लिख दिए हैं, नोड प्रोजेक्ट ऐसे। अब इस नोड प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है कि है कुछ, नथिंग, कुछ भी नहीं। अब यहाँ से भी हम लोग उसी फोल्डर के अंदर आ जाते हैं, नोड प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर आ गए। यहाँ आकर के हम लोग अपना फर्स्ट प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं। कैसे, नोटपैड और index.js। अभी तक हम लोग 2 बार ऐसा किए थे, एक हम लोग बनाए थे index.html और एक हम लोग बनाते थे कौन सा, index.php। लेकिन अभी क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग, index.js। ऐसे नाम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप होम पेज इसको बनाना चाह रहे हो तो क्या देना पड़ेगा, index.js। हाँ, कोई एक एडिटर में नहीं लिखोगे, अभी VS कोड नहीं लिखना है तो कहाँ लिखेंगे। अच्छा चलो हम समझ गए इसका इशारा, ये नोटपैड से नहीं बनाना चाह रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं कि हम इस एप्लीकेशन के थ्रू बनाना चाह रहे हैं। हाँ, पहले नोटपैड, जैसे इसे लिखे तो नोटपैड खुला, लेकिन एक फाइल का नाम नहीं बताए। अगर वही हम यहाँ पे लिख देते नोटपैड और यहाँ पे लिख देते index.html, तो ये क्या करता है, यहाँ उस नाम से फाइल बना देता है। देख रहे हो, नोटपैड ओपन किया, उसके अंदर फाइलों बना दिया। तो ये पहली बार थोड़ी बता रहे हैं, कई बार इस स्टाइल में हम लोग लिखे। अब मान लो ये जो फाइल बना हुआ है उसको हटाना है। अब मुझे काम करना है कहाँ से, VS कोड से। तो डेल और क्या लिखते हैं यहाँ पे, index.html, हट गया ये। अब वही तरीका, कोड डॉट लिखेंगे, VS कोड में हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। अब छोटी छोटी बातें हम बाद में करवाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम करते हैं कि हम लोग Node.js का सर्वर इन्वायरमेंट स्टार्ट करें, जहाँ कि हमारा कोई भी जो बैकएंड का कोड हो वो रन हो, है ना। तो इसके लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी पहले। चलो ग्राफिकल मोड में बना लेते हैं यार, क्या है, नहीं, index.html हो गया। अब देखो यहाँ हर एक काम को करने के लिए मॉड्यूल चाहिए होता है। ओह सॉरी, index.js हो गया चेंज। अब देखो यहाँ हर एक काम को करने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए फंक्शन कॉल करते हैं। अब फंक्शन कहाँ लिखा हुआ रहता है, फंक्शन मॉड्यूल में लिखा हुआ रहता है। फंक्शन कहाँ लिखा हुआ रहता है, मॉड्यूल्स में लिखा हुआ रहता है। अब मॉड्यूल्स यहाँ पे 2 तरह का होता है, एक आपका ग्लोबल होता है और एक होता है नॉन ग्लोबल। अब जो ग्लोबल भी है या नॉन ग्लोबल है, उसमें भी एक कोर मॉड्यूल होता है। अब कोर मॉड्यूल क्या है कि वो ऑलरेडी आपका लिखा हुआ है, बस आपको क्या कर लेना है, उसको इंपोर्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, इंपोर्ट कर लेना है। अब कैसे इंपोर्ट करेंगे जरा इसको देखें। यहाँ इंपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, थोड़ा अलग होता है। हालांकि अभी हम थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना, क्योंकि अभी हम ज़्यादा समय नहीं खींचना चाह रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट एक बड़ा चीज़ करके दिखाना चाह रहे हैं थोड़ा। और एक नॉर्मल होता है, तो नॉर्मल या यूज़र डिफाइंड बोलो जिसको हम बनाएंगे। तो जो कोर मॉड्यूल है वो भी 2 तरह का है, ग्लोबल और नॉन ग्लोबल। तो नॉन ग्लोबल के लिए हमको कुछ करना नहीं पड़ेगा, है ना। अब ग्लोबल के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको अलग से लाना पड़ेगा। जैसे कि अगर मुझे फाइल से रिलेटेड कोई ऑपरेशन करना है, तो इसके लिए Node.js में क्या दिया गया है, एक मॉड्यूल दिया गया है जिसका नाम है fs। क्या नाम है, fs। अब हम कैसे यूज़ करेंगे ज़रा इसको समझना है।
अगर मान लो कि हमें पेज से रिलेटेड कोई भी रेस्पॉन्स या रिक्वेस्ट से रिलेटेड काम करना है, HTTP रिक्वेस्ट या HTTP रेस्पॉन्स से रिलेटेड काम करना है, तो इसके लिए एक मॉड्यूल दिया गया जिसका नाम है HTTP। इवन जैंगो में भी इन सारी चीज़ों को यूज़ किए थे हम लोग कि अलग अलग मॉड्यूल होता था। यहाँ भी वही चीज़ है, सीधी सी बात, जो काम करना है उसके लिए हमको फंक्शन चाहिए। फंक्शन कहीं ना कहीं बना के लिखा गया होगा, जहाँ रखा गया होगा उसको क्या बोलेंगे, मॉड्यूल बोलेंगे। तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते थे याद है वेरिएबल बनाने के लिए? HTTP ऐसा लिख दें इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, रिक्वायर। क्या लिखेंगे, रिक्वायर, QUIRE, रिक्वायर। और मुझे क्या चाहिए यहाँ, HTTP चाहिए। क्या चाहिए, HTTP चाहिए। अच्छा, अब हम इसके बाद क्या करते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं। अब मुझे इसके बाद इसके थ्रू हमें सर्वर को स्टार्ट करना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, HTTP डॉट, हाँ HTTP मॉड्यूल है। अब उस मॉड्यूल को हम लोग किस वेरिएबल में असाइन कर लिए हैं, HTTP नाम का एक लोकल वेरिएबल में असाइन कर लिए हैं। इसलिए हम क्या लिखेंगे, HTTP डॉट स्टार्ट सर्वर। क्या लिखेंगे, स्टार्ट सर्वर। अब स्टार्ट जो सर्वर है वो बेसिकली किसी एक पोर्ट नंबर पे स्टार्ट होगा, याद होगा आप लोगों को। जैसे जैंगो एक पोर्ट नंबर यूज़ करता था, तो ये भी एक पर्टिकुलर पोर्ट नंबर पे स्टार्ट होगा। लिसन आप यहाँ पोर्ट नंबर डाल दीजिए जितना भी डालना है। मान लीजिए हमारे लिए सबसे महफूज क्या रहता है, 999 डाल दें, ऑलरेडी यूज़ नहीं हो रहा होगा इसलिए कहीं भी कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। बैठो बुलाते हैं। अब यहाँ जो डालेंगे हम लोग, वो हमें यहाँ फंक्शन पास करना होता है एज अ आर्गूमेंट। क्या डालना होता है, एज अ आर्गूमेंट फंक्शन पास करना होता है। जनरली जब हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो हम क्या पास करते हैं, कोई वैल्यू पास करते हैं, कोई वेरिएबल को पास करते हैं, या इवन कोई फंक्शन को भी पास कर सकते हैं। तो यहाँ जो स्टार्ट सर्वर है उसमें हमको क्या पास करना होगा, फंक्शन को पास करना होता है। क्या पास करना होता है? और ये चीज़ अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ आते हैं और इसमें डॉक्यूमेंट्स वाले पार्ट पे जाते हैं ध्यान से। और डॉक्यूमेंट्स में हम लोग यहाँ HTTP कहीं दिखेगा तो हमको बोलना, दिखा, हम इसी की बात कर रहे थे। अब HTTP में अब यहाँ अलग अलग देख सकते हो, और नीचे आओ, ना उस पर नहीं जाना है हमको। पहले क्या करना है, स्टार्ट करना है सर्वर ना। पहले सर्वर स्टार्ट होगा, उसके बाद आगे की कहानी होगी। इसमें फाइंड का भी ऑप्शन, इतना सारा इसमें दिया गया है मेथड, खोजने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन तुम लोग को दिखाएंगे तो रटना नहीं पड़ेगा कि एक्चुअली ये क्यों लिख रहे हैं। क्या करना है मुझे, HTTP स्टार्ट हाँ, फाइंड तो नहीं किया।
क्रिएट आ गया, देखो यही चाहिए था आपने, क्या चाहिए, क्रिएट सर्वर। अब ढूंढने में थोड़ा सा लगता है टाइम। अब क्रिएट सर्वर में यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे दो फंक्शन को पास करना पड़ेगा, http.create सर्वर। अब उससे रिलेटेड इवन की यहाँ पे कोड भी बताएगा कि क्या आप लिख सकते हो या क्या लिखना चाहिए। देखो क्या लिखा गया है, पहले http को हमने क्या किया, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद क्या किया गया है, एक कॉन्स्ट लिया है, हम वैर लिए हैं, उससे तो कोई आपत्ति है नहीं। फिर यहाँ पे क्रिएट सर्वर में यहाँ पे दो पास करना पड़ेगा आर्गुमेंट, एक रिक्वेस्ट और एक रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स और रिक्वेस्ट में क्या अंतर है समझ रहे हो, सर्वर जो आंसर करेगा वो रिस्पॉन्स है, क्लाइंट जो रिक्वेस्ट भेजेगा वो रिक्वेस्ट है। तो यहाँ दो आर्गुमेंट पास करना है। उसके बाद ये क्या यूज हुआ है, ये अंदर का आर्गुमेंट निकाल दो तो है क्या, ये एरो फंक्शन, एरो फंक्शन है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, रेस्पॉन्स दिया है अभी, मतलब सर्वर ने कुछ दिया है मैसेज। अब मैसेज को प्रिंट करने के लिए राइट फंक्शन यूज होता है, या राइट हेड भी लिख सकते हो, और जो बातें लिखनी है वो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। और फिर क्या दिया गया है यहाँ पे, सर्वर डॉट लिसन। तो हम सर्वर डॉट लिसन नहीं दे करके देख क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, हमारा कोड क्या था, स्टार्ट सर्वर के जगह पे हमें क्या लिखना होगा, क्रिएट सर्वर। अब क्रिएट सर्वर में हमें एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा। सर्वर एक हटा लेते हैं। अब मुझे यहाँ एक एरो फंक्शन पास करना पड़ेगा, और एरो फंक्शन पास करने के लिए क्या करेंगे हम, ये इक्वल टू दिस, और उसके बाद ये एरो फंक्शन रेडी। अब इस एरो फंक्शन में हमें दो फंक्शन पास करना है एज अ पैरामीटर। पहला पास करना है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट के जगह पे हम यहाँ पे sit2 और इसके बाद bit2 भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर। बट याद रखना है कि पहला जो फंक्शन का नाम है वो रिक्वेस्ट के लिए होता है, दूसरा रिस्पॉन्स के लिए होता है। नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ये बिल्कुल मैंडेटरी नहीं कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही लिखें, लेकिन मीनिंगफुल डालेंगे तो बाद में कंफ्यूजन कम होगा। अब हम रिस्पॉन्स से रिलेटेड फंक्शन कॉल कर सकते हैं यहाँ, या रिक्वेस्ट से रिलेटेड फंक्शन कॉल कर सकते हैं। अब मुझे करना क्या है, बस एक मैसेज अब प्रिंट कर देना है स्क्रीन पे। तो क्या लिखेंगे हम, रेस्पॉन्स डॉट राइट। अब क्या क्या फंक्शन आपके पास अवेलेबल है देख लो, इतने सारे फंक्शन है, सबको यूज करने वाले हम लोग। अब जो मैसेज यहाँ पे देना है वो दे सकते हो, इवन कि आप यहाँ HTML का कोड लिख सकते हैं। चलो हम HTML का कोड लिखते हैं। याद आ रहा है, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं, किसके साथ, PHP के साथ, जावास्क्रिप्ट के साथ भी। वेलकम टू हबनेट and this is my first program of JS, and this is first node server। एक मैसेज यहाँ पे दे देना है, और यहाँ बंद क्या होगा, H1 के रूप में दिए हैं। यहाँ मार्की तार्की सब, मतलब जो भी आप HTML का टैग यूज़ करते हो सब यूज़ कर सकते हो, सेमेंटिक नॉन सेमेंटिक सब। अब लेकिन अभी भी रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये Node.js इंतज़ार में रहता है कि बंद कब कर रहे हैं हमको, ये भी बताइए। तो हमें यहाँ बताना पड़ेगा इनको कि भाई आपका काम ख़त्म, रेस्पॉन्स क्या करो, ख़त्म करो। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इनको एंड भी करना पड़ेगा। अगर एंड नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। जैसा सेमीकॉलन नहीं देते थे और कोई आप SQL का क्वेरी अगर एंटर कर देते थे लिख करके, आउटपुट मिलता था क्या, तो उसी तरीके से आपको यहाँ रिस्पॉन्स को क्या करना पड़ेगा, एंड करना पड़ेगा। नहीं तो सर्वर को क्या लगेगा कि अभी आप कंप्लीट रिस्पॉन्स क्लाइंट को डिलीवर ही नहीं किए, इसलिए ब्राउज़र में कुछ भी नहीं दिखाएगा। इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, आपको एंड करना ज़रूरी है। तो एक बेसिक सिंटैक्स था। ये लाइन क्यों लिखा गया है, बिकॉज हम किस मॉड्यूल को यूज़ करने वाले हैं, HTTP मॉड्यूल को। HTTP मॉड्यूल का इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम क्लाइंट को रिस्पॉन्स दे सकें उसके ब्राउज़र में, आप क्लाइंट के रिक्वेस्ट को हम लिसन कर सकें सर्वर साइड पे। तो हम अपना एक Node.js का लाइव सर्वर अगर करना चाह रहे हैं स्टार्ट,
तो इसके लिए हमें HTTP मॉड्यूल को पहले अपने पेज में, अपने प्रोग्राम में क्या करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। इसके लिए रिक्वायर हम सिंटैक्स लिखते हैं। हम खुद का भी मॉड्यूल बनाएंगे। अभी तो HTTP क्या है, कोर मॉड्यूल है, बना बनाया मॉड्यूल है। हमें अपना अगर मॉड्यूल बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे वो भी देखेंगे। फिर हमारे पास इस HTTP मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है क्रिएट सर्वर, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, HTTP सर्वर को हम स्टार्ट करेंगे अपना। और उसके अंदर दो क्या लेना होता है, दो फंक्शन पास करना होता है एज अ पैरामीटर, एक रिक्वेस्ट के लिए और एक रेस्पॉन्स के लिए। और ये एरो फंक्शन के रूप में यूज़ होता है। और उसके बाद जो मैसेज आपको देना था स्क्रीन पे वो मैसेज दीजिए, रेस्पॉन्स डॉट राइट क्लिक करके, उसके बाद रेस्पॉन्स को एंड कीजिए। और यहाँ ये जो फंक्शन था आपका क्रिएट सर्वर वाला, उस फंक्शन को कितने नंबर पोर्ट पे लिसन करेगा वो आप बता दीजिए। मतलब आपका जो Node.js सर्वर होगा कितने नंबर पोर्ट को यूज़ करके रन होगा, ये बताइए। अब ज़रा इसको रन किया जाए। अगर रन करना है तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, Node.js और हमारे फाइल, सॉरी नॉट Node.js, नोड और फाइल का नाम क्या है, index.js। अब ज़रा हम अपने ब्राउज़र में आते हैं। अच्छा, पोर्ट नंबर कितना दिया हूँ मैं, 999 ना। मुझे बस लिखना क्या होगा, लोकल होस्ट कोलोन 9999। देखो तो यही मैसेज था क्या, तो हमारा सर्वर लाइव हो गया। तो ये पहला Node.js का कोड था हमारा खुद का। जी बिल्कुल, खुद का सर्वर है तो पोर्ट नंबर देना। कहाँ नहीं दिए थे हम लोग, Django में नहीं दिए थे कि PHP में नहीं दिए थे, हर जगह दिए, देना ही है। क्योंकि पोर्ट नंबर, जैसे मान लो एक सर्वर, अब क्यों पोर्ट नंबर देना जरूरी होता है, अगर आप लोग से पूछे तो क्या आप एक लाइन में जवाब दीजिएगा जो सामने वाला को समझ में आ जाए। पोर्ट नंबर का क्या जरूरत, एक सर्वर पे, एक सर्वर तो अलग अलग तरह का सर्विस दे सकता है, हाँ कि ना। तो कैसे पता चलेगा कि अभी सर्वर कौन सा सर्विस देगा या अभी क्लाइंट कौन से सर्विस के लिए रिक्वेस्ट किया है। ये सर्वर कैसे बाइफरकेट करेगा, कैसे सेपरेट करेगा, कैसे अंतर करेगा, पोर्ट नंबर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।